हेलो बच्चों, चलो आज हम बात करते हैं SN2 एंड SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, जो इस चैप्टर की हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिनमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनको डिटेल में थोड़ा करेंगे। व्हाट इज SN2, व्हाट आर इट्स एग्जाम्पल, और कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन SN2 सब्स्टिट्यूशन से होगी या SN1 से। तो SN2 मीन एस, देखो यहाँ पे दोनों ही रिएक्शन में मीनिंग है इसका सब्स्टिट्यूशन। एंड सब्स्टिट्यूशन मीन कोई एक हाइड्रोजन या फंक्शनल ग्रुप के रिमूव होने के बाद, मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल को जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस कर देता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 स्टैंड्स फॉर बायोमोलिक्यूलर। तो ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर जो सब्स्टिट्यूशन है वो दोनों के दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, उनको न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, तो SN1 होगा यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो हमें क्लियर हो गया। तो आपको जब भी ये पेपर में कंप्लीट टॉपिक आता है तो एटलीस्ट 4 डिफरेंस आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम SN2 करते हैं, फिर हम SN1 करेंगे। तो जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं आपको सेम एज इट इज ऑर्डर फॉलो करना है। तो SN2 में आप क्या लिखोगे? द रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड एंड बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH negative is an example of SN2 रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट आपको यही लिखना है ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि बच्चे को ये क्लैरिटी है कि CH3Br जो मॉलिक्यूल है, और जब बैक साइड से OH नेगेटिव का अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा तो Br नेगेटिव निकल जाएगा, तो मेरे पास CH3OH प्लस Br नेगेटिव बन गया। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 का एग्जाम्पल आपने यही लेना है, ठीक है। फिर इसको और जस्टिफाई करोगे व्हाई इट इज SN2 रिएक्शन, ठीक है। चलिए, अब ये पता चल गया तो आपको इसको एज इट इज लिखना है स्ट्रक्चर की फॉर्म में, कि मेरे पास ये H है, ये मेरे पास सेकंड H है, ये मेरे पास थर्ड H है, और यहाँ पे मेरे पास जो ब्रोमीन लगा हुआ CH3Br है। बैक साइड अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का OH नेगेटिव का। तो सेम टाइम पे देखो बच्चों, जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा? कार्बन के ऊपर पीछे से OH जो मॉलिक्यूल है वो जुड़ रहा होगा, और Br क्या है, रिमूव हो रहा होगा। H ये वाला हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन। तो देखो ये एक पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है। तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो क्या हो जाएगा कि OH जुड़ गया है, कार्बन हाइड्रोजन। और इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इन्वर्जन। जो ये दो बॉन्ड लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल में राइट वाली साइड में हो जाएंगे, ये लाइक दिस एंड लाइक दिस। और यही चीज आपको लिखनी है कि सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे? व्हेन बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अकर, द OH bond is forming and at the same time bromine is getting removed, right? So it occur via intermediate, via transition state, sorry, via transition state। तो सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अकर, बैक साइड अटैक takes place, geometry is inverted, geometry is inverted, and this inversion of geometry is called Walden inversion। जब ज्योमेट्री इन्वर्ट होगी तो इसको वाल्डन इन्वर्जन बोला जाता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया वाल्डन इन्वर्जन। फोर्थ पॉइंट एक और आप लिखोगे, द रेट ऑफ रिएक्शन
depends upon the concentration of both of the reactant। जो सबसे मेन बात तो इस SN2 की यही है कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर बायोमोलिकुलर मीन जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of CH3Br as well as concentration of OH negative। So K directly proportional to concentration of CH3Br और OH नेगेटिव। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन, राइट। तो उसके बाद लिखेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहां पे रहेगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब वाई सो? क्योंकि देखो जब प्राइमरी है वहां पे कोई भी स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, तो कोई भी स्टीरिक हिंड्रेंस अगर नहीं है तो इट मीन बैक साइड से OH नेगेटिव का न्यूक्लियर अटैक होना इजी होगा। अगर हमारे पास यही CH3 होता तो मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूं तीनों हाइड्रोजन, तो इस तरीके से हाइड्रोजन होंगे और बैक साइड अटैक न्यूक्लियोफाइल का मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो इस वजह से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव रहेगा SN2 का दैट विल बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये ब्रोमीन लगा हुआ है और ये ब्रोमीन लगा हुआ है, इनमें बताओ SN2 का ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ SN2। तो ऑर्डर ऑफ SN2 देखो बच्चों, आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और इसको भी कैसे याद रखोगे, जो बड़े वाला होता है 2 वाला का ऑर्डर रहेगा 1 2 3, और SN1 1 छोटा है तो ऑर्डर रहेगा 3 2 1। अब जिस कार्बन में ब्रोमीन लगा है वो इधर से भी जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है, दैट मीन इट इज सेकेंडरी। जिस कार्बन पे मेरा ब्रोमीन लगा वो सिर्फ एक से जुड़ा है, दैट मीन प्राइमरी। तो ऑर्डर ऑफ SN2 क्या रहता है 1 2 3, तो दिस विल गिव फास्टर SN2। चलिए अब हम सेम सारे के सारे पॉइंट हम SN1 रिएक्शन के लिए भी करेंगे। तो पहले से आप इसकी हेडिंग में लिखोगे यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर एग्जाम्पल लिखोगे पैरेलली द रिएक्शन बिटवीन tertiary alkyl halide and OH negative is an example of SN1 mechanism। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, टर्सरी एल्काइल हैलाइड ये लेंगे ब्रोमीन, OH नेगेटिव रिएक्ट करेगा CH3 ट्राइस OH, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन आपको शो क्या करना है, दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में आप शो करोगे कि CH3C CH3 CH3 दिस इज टर्सरी एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सम पोलर प्रोटिक सोलवेंट, क्योंकि यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन CH3 CH3 CH3, ये बन गया कार्बोकैटायन। व्हाट आर कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट स्पीसीज जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड है 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा एंड दिस इज स्लो स्टेप। सेकंड में आप लिखोगे कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक होगा, अटैक ऑफ OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। कार्बोकैटायन है, OH नेगेटिव का अटैक होगा, तो क्या बनेगा हमारे पास CH3 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 एंड OH। तो लिखोगे दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप वाया इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, वाया इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। एग्जाम्पल लिख दिया, प्रॉपर आपने मैकेनिज्म शो कर दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखोगे इन SN1 द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल may take place from backward as well as forward reaction, forward direction। Third point, rate of reaction depend upon the
concentration of tertiary alkyl halide ओनली। तो फिर आप बोलोगे सर कि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पे क्यों नहीं, ये सोलवेंट से मिल सकता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ tertiary alkyl halide only. So that's why it is called SN1 unimolecular substitution reaction, because rate is directly proportional to concentration of tertiary alkyl halide only. ठीक है, दोनों साइड से अटैक हो सकता है। उसके बाद इसके अंदर इन्वर्जन ज्योमेट्री उलट भी सकती है और रिटेन भी रह सकते हैं, जिन इन्वर्जन एंड रिटेंशन बोथ कैन अकर। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में मान लो मेरे पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है। तो देखो ये वाला जो कार्बन है इधर से जुड़ा इधर से जुड़ा, ये सेकेंडरी हो गया। ये वाला जो कार्बन है 1 2 3 तीन अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी। हमें पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 इज इक्वल टू SN1 छोटी वैल्यू वाला क्या होता है 3 2 1, तो कौन होगा टर्सरी। सो कंपाउंड बी विल बी फास्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट द SN1 एंड SN2। ठीक है, तो आपको पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कंप्लीटली सेम पैटर्न में चार चार पॉइंट एटलीस्ट लिखने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब and like and share with your friend. All right.